Hello everyone, I hope you all are doing well. And today in this video I will tell you about the CV. जैसे कि बहुत से लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की और मुझसे बोला कि एक CV के ऊपर वीडियो बनाई जाए कि हम एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड CV जो है वो कैसे बना सकते हैं, उसका फॉर्मेट क्या होता है, लाइक दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो फॉर्मेट है ये यूरोपियन स्टाइल है और ये एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। तो मैं इसका जो डाउनलोड लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो में जाके डाउनलोड लिंक पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इस फॉर्मेट के बाद मैं आपको एज एग्जांपल एक फील्ड और कंप्लीट सीवी दिखाऊंगा कि जो कंप्लीट सीवी है वो कैसी होती है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने जो है इंफॉर्मेशन फिल करनी है। इंफॉर्मेशन में आपने इस जगह पे इधर आपने अपनी पिक्चर पेस्ट करनी है, और अगर आप पिक्चर नहीं भी पेस्ट करते तो कोई मसला नहीं। अगर आपने पिक्चर पेस्ट करनी है तो वो आपने एक वेल ड्रेस होके, ये नहीं है कि आपने कोई सेल्फी लिया है तो वो इधर पेस्ट कर देनी है, नहीं। उसके बाद सबसे पहले आपने ऊपर अपना नेम लिखना है, और नेम में आपने इस बात का ख्याल रखना है कि पहले आपने अपना फर्स्ट नेम मीन गिवन नेम जो होता है वो, और सुर नेम जो लास्ट नेम होता है, यहाँ पे जो फैमिली नेम होता है तो वो आपने लिखना है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि ऑल द CV हेडिंग्स आर ऑप्शनल, रिमूव एनी एम्प्टी हेडिंग। मीन्स के ये जो हेडिंग्स दी हुई हैं इसमें कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, तो आपको जो रिक्वायर्ड नहीं है वो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद इधर आपने अपना एड्रेस देना है, इधर आपने अपना टेलीफोन नंबर देना है, और इधर आपने अपना फ़ोन नंबर देना है, मीन्स मोबाइल नंबर देना है। उसके बाद इधर आपने अपना ईमेल एड्रेस देना है, और उसके बाद इधर आपने अगर पर्सनल वेबसाइट है तो उसका लिंक देना है इधर। तो उसके बाद IM सर्विस अगर आपकी है तो वो आपने दे देनी है, अगर नहीं है तो आपने इसको रिमूव कर देना है। उसके बाद आपने अपना सेक्स बताना है, मीन्स जेंडर बताना है, मेल है फीमेल है या फिर कोई ट्रांसजेंडर है। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बतानी है, इधर डे मंथ ईयर एंड नेशनैलिटी विच कंट्री यू आर बिलोंगिंग। लाइक if you are belonging from Pakistan you have to write here Pakistan, and if you are from India you have to write here India। and उसके बाद आपने इधर जो है वो एक स्टेटमेंट देनी है। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपने बताना है कि हम किस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप कोई बिजनेसमैन है तो आपने एक अपनी पर्सनल स्टेटमेंट देनी है। एग्जाम्पल पढ़ा हुआ है, मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे इसको लिखना है। उसके बाद अगर आपको कोई वर्क एक्सपीरियंस है, मीन्स आपने किसी कंपनी में या फर्म में कोई काम किया हुआ है तो इधर आपने वो बताना है। तो इधर आपने अपनी ज्वाइनिंग डेट या फिर जितनी ड्यूरेशन है वो सारी डिटेल देनी है। उसके बाद आपने रिप्लेस विद ऑक्यूपेशन ऑफ पोजीशन हेल्थ। उसके बाद इधर आपने अपनी पोजीशन लिखनी है कि उधर आपकी डेजिग्नेशन क्या थी। उसके बाद जो है एम्प्लॉय नेम और लोकेलिटी लिखनी है, और उसके बाद इधर आपने जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपकी मैनेजरियल स्किल थी, आप एक सेलमैन थे, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उनकी डिटेल लिख देनी है। उसके बाद जो है वो आपने अपनी एजुकेशन का बताना है कि आपकी एजुकेशन क्या थी, और इधर आपने बताना है कि लेट्स सपोज आपने एक BSc ऑनर की है तो वो आपने 2016 में स्टार्ट की थी, 2020 में कंप्लीट हो जाएगी। तो इधर आपने वो एक कंप्लीट ड्यूरेशन देना है। अगर वो कंटिन्यू है तो आपने इधर सिंपली कंटिन्यू लिख देना है। और आपने पहले क्या करना है कि अपनी डिग्री का नाम बताना है। लेट्स सपोज आपने कोई BSc ऑनर इन कंप्यूटर साइंस कर रखी है, और उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी बतानी है। उसके बाद नीचे आपने वो डिटेल दे देनी है कि आपने कितनी CGPA है, कितनी परसेंटेज है, वो सारा बता देना है। उसके बाद आपने अपनी पर्सनल स्किल बतानी है। पर्सनल स्किल ये इसमें आपकी हो सकती हैं, आपकी जो मदर टंग है उसको आपने बता देना है। उसके बाद अदर लैंग्वेजेस जो हैं लाइक इंग्लिश, चाइनीज़, डच, कोई भी हो सकती है, फ्रेंच, तो वो आपने बता देनी है। उधर आपने बताना है कि आपका लिसनिंग का जो लेवल क्या, आप एक्सीलेंट हैं, गुड हैं, या फिर आप एक मॉडरेट लेवल पे हैं। तो रीडिंग का, राइटिंग, वो दोनों बता देना है। उसके बाद ये आपने ऊपर एक लैंग्वेज लिख दें। लेट्स सपोज इधर आप इंग्लिश लिखते हैं और नीचे आप फ्रेंच लिख दें,
और अगर आपका किसी और लैंग्वेज में भी एक्सपर्टी है तो आप वो भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज चाइनीज़ में है तो वो बता सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स, आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स कौन सी हैं, लाइक वर्बल और नॉन वर्बल, जो भी आपके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो आपने इधर बता देनी है। और उसके बाद अगर आपने किसी फॉर्म में या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क किया हुआ है तो उधर बता देना है कि मेरी ये स्किल थी और मैं ये वर्क करता रहा हूँ। उसके बाद आपने जॉब रिलेटेड स्किल, जो आपने जॉब की हुई है उसके रिलेटेड, अगर आप सेलमैन हैं तो आपका वो एक्सपीरियंस होगा, अगर आप एक मैनेजर हैं तो उसका आपका पास एक्सपीरियंस होगा। उसके बाद डिजिटल कंपटीशंस मींस आपका जो कंप्यूटर में है या फिर सोशल मीडिया, जिसमें भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो होते हैं उसमें जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आपने बता देना है। अगर उसके बाद जो है आपका ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो ने एडिशनल इंफॉर्मेशन बतानी है। आपने कोई पब्लिकेशन की है, लेट्स सपोज जर्नल पब्लिकेशन है या फिर कॉन्फ्रेंस पब्लिकेशन है या फिर आपने कोई कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन दी है या आपको कोई प्रोजेक्ट है, सेमिनार्स है, कोई अवार्ड वगैरह मिले हैं तो वो आपने बता देना है। उसके बाद आपने नीचे ये एनेक्सिस रेफरेंसेस वगैरह दे देने हैं। तो इसके बाद मैं आपको एक सैम्पल दिखाता हूँ तो आपको समझ लग जाएगी कि तो सबसे पहले ये ऊपर आपने अपना नाम देना है, उसके बाद अपना फ़ोन नंबर देना है, उसके बाद आप ईमेल एड्रेस, और ये देखें ये एक मेल है, डेट ऑफ बर्थ, और ये पाकिस्तानी नेशनल है। उसके बाद इसने अपनी पर्सनल स्टेटमेंट दी हुई है तो वो आपने अपने हिसाब से स्टेटमेंट दे देनी है। उसके बाद ये इसकी जो एजुकेशन है 2016 टू 2020 थी तो उसने ये बता दिया है। और उसके बाद जो इसका रिसर्च एरिया है वो है environmental economics, international development and environmental sustainability and environment policy and management। उसके बाद इसने 2 इंटर्नशिप्स की हैं तो आपने जितनी इंटर्नशिप्स की हैं वो आपने बता देनी है। अगर आपने कोई इंटर्नशिप नहीं की तो आपने इसको रिमूव कर देना है। और उसके बाद जो जर्नल पब्लिकेशंस हैं वो आपने बतानी है जो आपने की हुई हैं। तो इसमें आपने इस बात का ख्याल रखना है कि जैसे एक रेफरेंस देते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, वैसे ही मतलब पहले ऑथर फिर को ऑथर्स, और उसके बाद जो है उसका टाइटल, उसके बाद जर्नल का नेम, उसके बाद वो उसके जर्नल में प्लेसमेंट किया है। तो उसके बाद जो है आपने वो जर्नल में जाके अपना जो ये रिसर्च पेपर है या फिर जर्नल पेपर है उसका इधर लिंक दे देना है। तो उसके बाद आपने सीक्वेंस पर जितने भी आपके वो रिसर्च पेपर हैं या जर्नल पेपर हैं उनको सीक्वेंस वाइज ऐसे ही लिखते जाना है। और उसके बाद जो है आपने क्या करना है, जो सेमिनार या फिर कॉन्फ्रेंस प्रेजेंटेशन दी है या फिर उनमें आपका कोई पेपर जो है वो पब्लिश हुआ है तो वो आपने इधर बता देना। उसके बाद आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो आपने ड्यूरिंग द डिग्री किया हुआ है तो वो आप बता सकते हैं। जैसे इसने बताया हुआ कि वर्क ऑन लेबोरेटरी इंस्ट्रूमेंट लाइक फ्लेम फोटोमीटर एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड अंडर दिस प्रोफेसर एंड नीचे आपने ईमेल दे देनी है। और उसके बाद ये नेक्स्ट जो है उसने बताया हुआ है कि सीवेज वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फाइनल ईयर प्रोजेक्ट। उसके बाद ये जो आपका मतलब जो कंप्यूटर के रिलेटेड है, इंजीनियरिंग के रिलेटेड जो भी आपका एक्सपीरियंस हुआ है वो आपने बता देना है। उसके बाद कंप्यूटर स्किल, स्टैटिस्टिकल पैकेज मींस कि आपका जो कोई सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू हम ये रिसर्च का डाटा जो उसका एनालिसिस करते हैं, लाइक इसका जो एक्सपीरियंस है वो मिनी टाइम में है तो आपने अपना बता देना। ऑपरेटिंग सिस्टम MS विंडो है, XP विस्टा, ये आपने बता देना। उसके बाद इंटरनेट ब्राउजिंग इंस्टॉलिंग, उसके बाद अदर टूल्स जो हैं इसका जो एक्सपीरियंस है कंप्यूटर में वो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के जो हैं वो एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, अडोब। उसके बाद जो है इसका एक्सपीरियंस है वो अडोब फोटोशॉप में और ऑटोकैड में। उसके बाद जो डेजिग्नेशंस मीन आपने जो सोसाइटीज़ या क्लब्स या कोई वॉलंटियर कम्युनिटी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो वर्क करते रहे तो उसमें जो आपकी क्या कहते हैं जो डेजिग्नेशन है वो आपने बता देनी है। उसके बाद जो है आपने अवार्ड बता देने हैं।
तो अवार्ड्स ये देखिए, पहले इधर आपने अपना ईयर लिखना है, उसके बाद आपने बताना है कि आपको क्या मिला है। जैसे इसको अप्रिसिएशन लेटर फ्रॉम रोटरेक्ट क्लब ऑफ फैसलाबाद से मिला हुआ है। तो ये गोल्ड मेडलिस्ट एंड स्विमिंग चैम्पियनशिप इंट्रा हॉर्स यूएफ। तो उसके बाद आपने जो आपको जो सर्टिफिकेट्स मिले हैं उसकी डिटेल बतानी है। जैसे आपको कौन सी डे पे और किस ईयर में मिला था, और आपने बताना है कि आपने वो क्या काम किया था और आपको क्यों मिला था और किसने वो ऑर्गेनाइज़ किया था। ऐसे ही आपने कंप्लीट डिटेल दे देनी है। सर्टिफिकेट्स के बाद आपने जो वॉलंटियर एक्टिविटीज़ की हुई हैं उनको डिटेल के साथ बता देना है, और उसके बाद जो है आपने ऐसे इसको कंप्लीट कर लेना है। ये एज ए एग्ज़ाम्पल आपको मैंने एक स्टूडेंट की जो सीवी थी वो दिखाई है, तो आपने अपने हिसाब से इसको सेट कर लेना है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लगी होगी। अगर आपको मज़ीद कोई फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।